हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। और कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोगों की होली बहुत अच्छी तरीके से बीती होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपने कलर भी खेला होगा, क्योंकि आप लोगों की है ना। बेसिकली हम सेमेस्टर 4 की बात करेंगे। सेमेस्टर 4 में हमने लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास और इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। यानी कंप्लीट यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर ली पूरी, है ना। यूनिट 2 पे ही तो है, यूनिट 02 ये डन हो गई। ठीक, आज हम यूनिट 03 नहीं, यूनिट 04 स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे 04, जो भी लेक्चर नंबर आपका होगा, आई थिंक 8 7, पता नहीं कितने हो गए, एक 10 में बता। ठीक है, यूनिट 4 है बेसिकली क्या, इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आपको पढ़ना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे इस बात का बन जाता है कि व्हाट डज इट मीन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में होता क्या है। जैसे इसमें हमने आपको पढ़ा दिया है, 8 लेक्चर हो गए हैं, है ना, लाप्लास में। और जो है 9 लेक्चर, लेक्चर नंबर 9 से यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको पढ़ना है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूँ आप पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेक्चर नंबर 09, है ना, यूनिट 4 है, लेक्चर नंबर 09। इसके बाद यूनिट 1 पढ़ाएंगे, सीक्वेंस और सीरीज, उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट बनने वाले हैं। उसके बाद हम डील करेंगे आपसे फोरियर के बारे में। फोरियर में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बताना है, समझा दिया जाए, आसान होने की ज़रूरत नहीं। इन शॉर्ट हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को कहते हैं COV। ठीक, COV एक नेट का भी टॉपिक है। अगर आप लोग आगे चल के नेट देंगे, है ना, MSc करने के बाद, तो उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास x1 कामा y1, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है 2 कामा y2। तो इस पॉइंट पे जाने का एक तो ये रास्ता है, एक रास्ता है। कोई बोलेगा सर ये भी कोई रास्ता है, सर ये भी तो एक रास्ता है, ये सारे रास्ते हैं ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। हमें इसमें वेरिएशनल प्रॉब्लम पढ़नी है। वेरिएशनल प्रॉब्लम, वेरिएशनल प्रॉब्लम पढ़नी है, फिक्स्ड बाउंड्री पे पढ़नी है, मूविंग बाउंड्री पे नहीं। फिक्स फिक्स बाउंड्री पे हमें वेरिएशनल प्रॉब्लम पढ़नी। बहुत बढ़िया। अब दूसरा बात ये कि जैसे मान लो आपने रिवोल्यूशन एरिया पढ़ा होगा ना, सिलेंडर का एरिया, सॉलिड रिवोल्यूशन वगैरह इस तरीके से। जैसे S बराबर आपको लिखा जाता था x1 से लेके x2 में, इंटर वगैरह में किया होगा, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx, है ना। तो करना क्या है, ये जो S है, इस टाइप के क्वेश्चंस का हमको एरिया निकालना है ना। एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे इस तरीके से होता था एरिया x1 से लेके x2 पे, और यहाँ पे 2 पाई ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx, और साथ में क्या आता है dx, इसका स्क्वायर। इस तरीके से जो होते हैं टर्म, ये यस होता है और ये हमारे पास एरिया ऑफ रिवोल्यूशन होता है। इस टाइप के इंटीग्रल, ठीक, इस टाइप के इंटीग्रल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखो, इस टाइप के इंटीग्रल, है ना, इस टाइप के इंटीग्रल, इंटीग्रल की मैक्सिमम और मिनिमम की, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए, करने के लिए COB के साथ डील करते हैं। COB के साथ डील करेंगे, है ना।
कि सबसे पहले तो माइंड में यही बात आएगी ना कि हम COB क्यों पढ़ेंगे। तो इस टाइप के जो हमारे पास इंटीग्रल्स होंगे तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी और मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, वो हमें फाइंड करने के लिए हमें COB से डील करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि दो कर्व कितने पास आ सकते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये सबसे कम वाला रास्ता तो यही है। हालांकि हम जा ऐसे ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ये बड़ा रास्ता हो गया ना। तो इस अगर मान लो जैसे इंटरवल होता है इस तरीके से, तो यहाँ ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही होता ना। तो दो कर्व कितने पास बेसिकली जा सकते हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। बहुत बढ़िया। अब जनरल केस क्या बनेगा इसका, लिखो जनरल केस COB का। जनरल केस ऐसे बनने वाला है, हम इसको IY से डिनोट करेंगे और लिमिट रहेगी x1 से लेके x2, कोई भी लिमिट हो सकती है। और फंक्शन यहाँ पे कैसा रहेगा, x का रहेगा, y का रहेगा और उसके डेरिवेटिव का रहेगा। और साथ में क्या आएगा, यहाँ पे dx आएगा। ठीक, इस तरीके से साथ में क्या आएगा, dx आएगा। IY कहीं कहीं पे ऐसे लिखा जाता है, I ब्रैकेट में y का मतलब y ऑफ x से, इस तरीके से, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल। इस IY को क्या नाम देते हैं, फंक्शनल। अगर कोई पूछे फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन का फंक्शन। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन का फंक्शन होता है उसे हम फंक्शनल कहते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शन का फंक्शन। जो फंक्शन का फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल कहते हैं। और इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसी को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे यानी बड़ा बनाएंगे, मिनिमाइज यानी छोटा बनाएंगे, है ना। यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ y फॉर विच, मान लो y की हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके कारण मैक्सिमम या मिनिमम को मिले, उसी को नाम है एक्सट्रीमल। अगर आपसे कोई बोले कि एक्सट्रीमल किसे कहते हैं, एक्सट्रीमल, तो एक्सट्रीमल क्या होता है, वैल्यू ऑफ y फॉर विच, वैल्यू ऑफ y फॉर विच IY, है ना। IY जो हमारे पास फंक्शनल है, मे बी मैक्सिमम और मिनिमम, मे बी मैक्स मिन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमल। इसी चीज को हम एक्सट्रीमल कहते हैं। ठीक, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। इस तरीके का कोई भी इंटीग्रल आपको दिखेगा IYX टाइप का, जिसके इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव होगा, x होगा, x फंक्शन हो, x का होगा, y का होगा और डेरिवेटिव का होगा। इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम और मिनिमम कहलाता है। ठीक, इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना क्या कहलाता है, हमारे पास COB यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। और IY को फंक्शनल नाम देते हैं। फंक्शनल को क्या कहते हैं, फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, एक्सट्रीमल क्या होता है, हमें y की वो वैल्यूज निकालनी होती हैं जिसके लिए वो एक्सट्रीमल बने। यानी एक्सट्रीमल का मतलब कि जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन रखा है या जो हमें इंटीग्रल दिया जाएगा उसको मैक्सिमम और मिनिमल बनाना है। मैक्सिमल बन जाए या मिनिमल बन जाए, तो उन दोनों ही केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीमल है। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब जैसे होता क्या है, दो IY मान लो आपको ऐसे दिया जाए, IY आपको ऐसे दिया गया, 0 से लेके 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और साथ में क्या है, dx। ठीक, अब आपसे बोला जाए कि आप I1 निकालिए, क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, y की जगह पे 1 रख दोगे, यानी 0 से लेके 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, साथ में dx आएगा। अब 0 से 1 1 और dx x
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ओवरऑल x हो जाएगा और 0 to 1 लिमिट है तो 1 माइनस 0 डेट इज 1 आ जाएगा। I1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर बोले कि I2 आप निकालो तो यहाँ पे y की जगह पे आप 2 रखोगे, 0 से लेके 1 की लिमिट है, 2 का डिफरेंशियल फिर से वही 0 हो जाएगा, साथ में dx, x इसका इंटीग्रेशन आएगा, 0 से 1 की लिमिट है, फिर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर आपसे बोला जाए कि आई ऑफ आप क्या निकालो यक्स, तो ये क्या निकलेगा, अब y की जगह पे आप क्या रखोगे यक्स, बहुत बढ़िया, 0 से 1, अब अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश है, वाई डैश का मतलब ये होता है y को एक बार डिफ्रेंशिएट करना, जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे x को तो आएगा 1 और साथ में क्या है dx, तो हमारे पास क्या बना 0 to 1 अंडर रूट 2 और साथ में dx, रूट 2 बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन x और 0 to 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 2 1 माइनस 0, दैट इज ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ गया रूट 2। तो इसी तरीके से अगर कोई भी आपको एक्सट्रीमल मतलब फंक्शन का फंक्शन बना के दिया जाए, डेट मीन्स फंक्शनल दिया जाए और बोले कि 1 पे वैल्यू क्या होगी, 2 पे या x पे या इस तरीके से कहीं पे भी, है ना, वैल्यू पूछ रहा है तो उस जगह पे y की वैल्यू आप पुट कर दो, वहाँ से उसका आंसर निकल आएगा। अब जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमारे पास आया, आई ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 से लेके 2 और y यहाँ पे है 1 प्लस वाई डैश और डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 3 और साथ में क्या है dx, इस तरीके से, और बोला जाए कि आई ऑफ एक्स स्क्वायर आप निकालो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो y डैश क्या निकलेगा हमारे पास 2x निकलेगा। अब यहाँ पे रख दो आई ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारे पास कैसी वैल्यू बनेगी 0 से 2, y का मतलब एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का मतलब 2x डिवाइड बाई 3 और साथ में क्या है dx। अब जैसे ये 1/3 तो बाहर आ गया, 0 से लेके 2 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x का हो गया क्यूब, साथ में क्या हो गया हमारे पास dx, बहुत बढ़िया, ये हो गया 1/3, इसको इंटीग्रेट करूं एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ 3 प्लस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x⁴/4 0 से लेके का हमारे पास लिमिट, इसको जब सॉल्व करोगे 2 रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 चक्कू 16 दूना 32/4, चलो 8 32 होता है, ये आ जाएगा 8 और डिवाइड बाई 1/3, यानी इसको आप सॉल्व करोगे टोटल तो 32 बटे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं आई एक्स आई वाई अगर पूछे निकालने को तो निकालते हैं। अब ये जो हमारे पास निकल रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, जैसे पर्टिकुलर वैल्यू एक्स स्क्वायर निकाल ली, x³ निकाल ली, x निकाल लिया, 1 2 या 3 पे कोई भी वैल्यू आप निकालोगे, है ना, इन फंक्शनल का आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है इन फंक्शनल का फंक्शनल फंक्शनल मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है। ये आपने पढ़ा होगा ना मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड पढ़ना है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है, ठीक। अब इसके लिए आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़नी होगी। तो अब हम इसी की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एक्सट्रीमल, और फिर हम बात करते हैं। लिखो टू फाइंड, यहाँ पे लिखो टू फाइंड extremal we use to find extremal we use Euler's Lagrangian equation. Euler's Lagrangian we use Euler's Lagrangian equation, या फिर इसको Euler's equation भी बोलते हैं, Euler's equation, ठीक, या फिर इसे नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रीमल बोलते हैं, फॉर द एक्सट्रीमल वैल्यूज, इसको हम क्या बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रीमल वैल्यूज। यहाँ पे लिख लो द नेसेसरी
द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल कौन सा फंक्शनल है, आई वाई बराबर x1 से लेके x2, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y और y डैश, और साथ में क्या है dx इज मैक्सिमम और मिनिमम, इज मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। जो नेसेसरी कंडीशन होगी इस फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए, वो क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम इस, वो हमारे पास ये लिखो, डेल एफ अपॉन डेल वाई। जो फंक्शन आपको फंक्शनल दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा फंक्शन, उसको y के रिस्पेक्ट में आप पार्सली डिफरेंशिएट करो, माइनस टोटल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर, इसी फंक्शन को y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और बराबर क्या कर दो, 0। ये होती है नेसेसरी और सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन कि किसी भी फंक्शनल को मैक्सिमम या मिनिमम बनाने के लिए इस कंडीशन से तो होके आपको गुजरना ही पड़ेगा, उसके बाद में कुछ कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं और लगाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे हम इसको यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। देखो, जैसे हमें दिया गया आई ऑफ वाई बराबर क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया 0 से लेके, है ना, और ये जो फंक्शन है ना, ये 2 बार डिफरेंशिएबल होगा, वो तो होगा ही। यहाँ पे दिया गया हमको x साइन ऑफ वाई कॉस वाई, और साथ में क्या है dx, ये फंक्शन हमको दिया गया, ठीक है। और साथ में बाउंड्री कंडीशन आपको दी गई, कौन सी, y 0 पे वैल्यू 0 है और y 1 पे वैल्यू कितनी, फाइंड एक्सट्रीमल, हमको क्या करना है, एक्सट्रीमल फाइंड करना है। कैसे किया जाए, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको सबसे पहले याद रखना है क्या, सबसे पहले आपको आयलर्स लैग्रांजियन इक्वेशन याद रखनी है। सबसे पहले आपको फंक्शन यहाँ से निकालना है। फंक्शन क्या है, ऊपर दिया गया है x, देखो ये इसके अंदर क्या क्या है, x और y का ये फंक्शन दिया गया है, x साइन y प्लस कॉस y ऐसे दिया गया। तो हम क्या करेंगे, बाई आयलर्स लैग्रांजियन थ्योरम, आयलर्स लैग्रांजियन थ्योरम, वहाँ से क्या कहता है, डेल एफ बाई डेल वाई, कंडीशन है माइनस का डी बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर क्या होगा, 0। तो फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में, इस वाली कंडीशन से क्या है, जैसे y के रिस्पेक्ट में करोगे x साइन y का डिफरेंशियल cos y, cos y का डिफरेंशियल साइन y, डी वाई, यहाँ पे देखो y डैश तो इसमें प्रेजेंट नहीं, तो डिफरेंशियल क्या होगा, 0, हमारे पास 0। इसको जरा सॉल्व किया गया तो ये आया हमारे पास x बराबर साइन वाई अपॉन कॉस वाई, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या होता है, टेन वाई, तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, टेन वाई। यहाँ से y बराबर आंसर हमारे पास निकला टेन इनवर्स x, ये टर्म आया। क्या ये एक्सट्रीमल है इस वाले फंक्शन का, देखो एक्सट्रीमल होने के लिए इसको ये जो बाउंड्री कंडीशन निकली है ना, इनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो जैसे रखो y 0 पे रखो, तो y 0 यानी टेन इनवर्स x का मान क्या है, 0, टेन 0 पे क्या होता है, 0, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी y 1 पे वैल्यू देखो क्या आएगा, y 1 पे वैल्यू आ रहा है टेन इनवर्स 1, टेन 1 कब देता है, पाई बाई 4 पे देता है, ये भी क्या है, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई। इसे एक्सट्रीमल होने के लिए बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, है ना, तो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सट्रीमल है। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, एक्सट्रीमल। क्यों निकल आया, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया। अगर ये मान लो कि इनमें से कोई एक बाउंड्री कंडीशन फेल करता तो ये एक्सट्रीमल नहीं होता। हमारी बात थोड़ी सी आपके पल्ले पड़ी होगी कि ये एक्सट्रीमल नहीं होता अगर कोई एक भी
अगर कोई एक भी ये बाउंड्री कंडीशन को फेल कर रहा होता तो हम इसको एक्सट्रीमल किसी भी हालत में नहीं कह सकते थे। बहुत बढ़िया। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, है ना, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी लगाओगे, मैं बार बार पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, बहुत आसान हो जाएगा। एक्स ई की पावर वाई माइनस वाई ई की पावर एक्स, और साथ में क्या है डी एक्स। कंडीशन आपको दी गई है वाई वन पे वैल्यू 1 है और वाई ई पे वैल्यू क्या है ई, ये कंडीशन है। सोल्यूशन, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स ई की पावर वाई माइनस वाई ई की पावर एक्स। बाई आइलर्स कंडीशन इसी वो क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स। इसे बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। वाई के रिस्पेक्ट में इसको करोगे तो एक्स ई की पावर वाई का वही होगा, माइनस वाई का 1 आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। हमारे पास वाई डैश है नहीं तो उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास, एक्स ई की पावर वाई बराबर आ गया ई की पावर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से ये बात हमारे पास निकल के आ गई। अब ज़रा इसमें कंडीशन रखो कि वाई 1 पे 1 है, वाई 1 बराबर, जहाँ जहाँ इस वाली इक्वेशन में यक्स है उसे 1 कर दो, यक्स वाई ई की पावर वाई बराबर ई की पावर 1। ये आ जाएगा ई की पावर वाई बराबर ई, यहाँ से कैसे करोगे, लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा वाई लॉग ई बराबर लॉग ई, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक। तो लॉग ई का मान क्या होता है 1, तो वाई बराबर आ गया हमारे पास 1। तो वाई 1 पे वैल्यू 1 है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक। अब दूसरा हमारे पास है वाई ई पे ई है, वाई ई पे क्या है ई, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको ई बना दो, तो ई और ई की पावर वाई और इधर आ जाएगा ई की पावर ई, इस तरीके से। ओके, हमको लाना क्या है, क्या आएगा ये देखो, ई आएगा कि नहीं आएगा, हमें इस बारे में बात करनी है। कैसे देखा जाए इसमें, जैसे मान लो ए हमारे पास चला गया, लॉग लो दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा लॉग ई प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, वाई लॉग ई बराबर ये हो जाएगा ई लॉग ई, यही होगा ना। तो लॉग ई का मान 1 प्लस वाई लॉग ई का मान 1 बराबर ई लॉग ई का मान 1, तो वाई बराबर आ जाएगा ई माइनस 1। देखो ये सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, वाई ई पे क्या वैल्यू दी गई ई, अगर मान लो यहाँ पे वाई ई पे ई माइनस 1 दिया जाता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई थी, तो ये एक्सट्रीमल बनता। तो ये जो निकला है ये दिस इज नॉट एक्सट्रीमल, ये क्या है नॉट एक्सट्रीमल। हालांकि वाई की वैल्यू निकालनी होती है, अगर नहीं भी निकालोगे ऐसे ही छोड़ दोगे तो इशू नहीं है। कहने का मतलब ये हमारे पास एक्सट्रीमल नहीं है। एक्सट्रीमल तभी बनेगा ये जब दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करें। बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना नेसेसरी है, जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे हमारे पास आया आई ऑफ वाई, क्या है हमारे पास 0 से लेके 1 और वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है हमारे पास डी एक्स, इस तरीके का कोई कंडीशन हमें दी गई, ठीक। बहुत बढ़िया। अब देखो यफ हमको निकाल लो यहाँ से, यफ थोड़ा जल्दी करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश और एक्स स्क्वायर। आइलर्स कंडीशन क्या कहती है, ये नेसेसरी है, ये तो होना ही चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी वाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर क्या आना चाहिए 0। वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y आएगा माइनस का डी बाई डी एक्स, वाई डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 0। आ गया 2y माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x बराबर 0 हो गया, तो y बराबर यहाँ से क्या निकला x, ठीक है। y बराबर क्या निकला x, और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हमको दी गई है, y 0 पे वैल्यू 0 है और y 1 पे वैल्यू क्या है 1। ये बाउंड्री कंडीशन चेक करो, देखो जब 0 रखोगे x बराबर तो y भी 0 आएगा, x बराबर 1 रखोगे तो y भी 1 आएगा। ये हमारे पास कैसा निकला है, एक्सट्रीमल निकल गया। समझ में आया, मतलब इस वाले फंक्शन को मैक्सिमम और हम मिनिमम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर x के अलोंग फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, यही एक्सट्रीमल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर x के अलोंग फंक्शन
मैक्सिमम एंड मिनिमम हो सकता है, यही एक्सट्रीम, यही एक्सट्रीमल। समझ में आ रही है बात ना, कि फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम हम कैसे बनाते हैं, यही चीज़ को समझना है बस, बाकी तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर हो गई। क्लियर हो गई है तो एक काम और करते हैं। अगर मान लो कि फंक्शनल कुछ इस तरीके से दिया जाए, थोड़ा स्टैंडर्ड बात करते हैं, है ना, रिजल्ट के तौर पे इसको हम बात करेंगे। पहले इसका देखते हैं कि कैसे आएगा। कि मान लो फंक्शनल हमको दिया जाए कैसे, यम एक्स कामा वाई प्लस वाई डैश एन एक्स कामा वाई, इस तरीके से कोई फंक्शनल हमको दिया जाए, एम एक्स कामा वाई, है ना, कि यहाँ पे यम का फंक्शन हो, यहाँ पे एन का फंक्शन, ये फंक्शनल दिया जाए। तो आइलर्स इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, उसके लिए यूज करना पड़ता है। तो जैसे इसको वाई में करोगे तो क्या आएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस, ओके, वाई डैश, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल एन अपॉन डेल वाई, बहुत बड़ी, वाई डैश के रिस्पेक्ट में एफ को जैसे करोगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा, एक्स कामा वाई आ जाए, हो जाएगा ना, ओके। और फिर कह रहा इसका डी बाई डी एक्स भी तो निकालना पड़ता है, डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये निकालना पड़ता है ना, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एन एक्स कामा वाई, बहुत बढ़िया। आइलर्स इक्वेशन क्या होती है, आइलर्स इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर क्या होता है, जीरो। ये हमारे पास आइलर्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो भी है वो आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आएगा डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस, नहीं माइनस नहीं प्लस, वाई डैश डेल एन अपॉन डेल वाई, ओके, माइनस ये आएगा डी बाई डी एक्स एन एक्स कामा वाई बराबर जीरो। अब देखो इसका टोटल डेरिवेटिव करना है, जबकि एन फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है, जैसे डी वाई डी एक्स है हमारे पास, क्या करना है एन एक्स कामा वाई का। अब ये दो वेरिएबल में फंक्शन है, एन एक्स और वाई में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पार्सली एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर टोटली एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर एन को पार्सली वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर क्या करना है टोटली एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को करोगे। एक बार एक्स में करना है तो ये वाला सेम रहता है, वाई में करना है तो ये वाला सेम रहता है, डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। इस तरीके से टोटल डेरिवेटिव जैसे लिखा जाता है वो वाली बात यहाँ पे हम बता रहे हैं। पार्शियल में आपने पढ़ा होगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाई जाते हैं जैकोबियन वगैरह वहाँ पे बताया जाता है। तो ये आ गया डेल एन, ये डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा ना, तो डेल एन बाई क्या हो गया डेल एक्स प्लस डेल एन बाई डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। अब इसके अंदर पुट कर दो ज़रा, देखो ये हो गया डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस वाई डैश डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस, जहाँ पे रखोगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, साथ में आएगा प्लस का डेल एन अपॉन डेल वाई और साथ में वाई डैश बराबर क्या हो गया जीरो। अब ध्यान देने वाली यहाँ पे ये बात है भाई साहब कि जैसे ये वाला जो टर्म है प्लस का और ये माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इसके इक्वल हो गया, इक्वल टू ये इधर जाएगा डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स के, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, है ना, कि यम को वाई के रिस्पेक्ट में करो और यन को एक्स के रिस्पेक्ट में करो। अगर इस तरीके का फंक्शनल दिया जाए आपको, इस तरीके का कोई भी फंक्शनल आपको दिया जाए कि पहला क्या हो एक्स वाई का फंक्शन हो और दूसरा वाई डैश एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो, है ना, तो उसका एक्सट्रीमल डायरेक्ट निकलेगा और वो क्या होगा हमारे पास एग्जैक्ट होगा, इसको एग्जैक्ट बोलते हैं। ये कंडीशन जो होती है एग्जैक्ट की कंडीशन होती है अगर फंक्शनल इस टाइप का दिया जाए तो। जैसे अभी पीछे वाला आपने जो क्वेश्चन किया था, ये वाला किया था ना, थोड़ा सा समझाते हैं, आई वाई
क्या किया था, 0 से लेके 1, वाई स्क्वायर वाई डैश एक्स स्क्वायर और साथ में क्या था डी एक्स, यही तो था। तो हमारे पास यफ देखो इस टाइप का है, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर। तो यफ देखो इस टाइप का है, पहले यम कामा एक्स वाई टाइप का है, दूसरा वाई डैश एन एक्स कामा वाई टाइप का है। तो यहाँ से यम हमको पता चला वाई स्क्वायर, यन हमको पता चला एक्स स्क्वायर। यम को वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y, यन को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x। कह रहा दोनों को इक्वल कर दो, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, y बराबर क्या आ गया x, यही तो एक्सट्रीम निकला था अभी इस क्वेश्चन का जैसे मैंने निकाला था। देखो हाँ एग्जैक्ट वाली डेफिनेशन से यही तो आया था, हालांकि वो भी लगा सकते हो, है वो भी 2 लाइन का है, ये भी 2 लाइन का है ना। लेकिन ये याद हो कि अगर ऐसा पूछ ले कि अगर मान लो फंक्शनल आपको ऐसा दिया जाए, एफ बराबर एम प्लस वाई डैश एन टाइप का है, एम ओ एन एक्स वाई के फंक्शन है, तो यहाँ से फंक्शनल जो निकलेगा यानी एक्सट्रीमल, वो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वाई बराबर एन, ये हमारे पास एक्सट्रीम। क्लियर और नॉट? आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि इस टाइप के एक्सट्रीमल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट हो गया है 4-5 लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेंदी क्या मतलब से ज़्यादा, बाकी तो बाय। और हाँ ग्रुप है तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में ऐड होने के लिए करना क्या है, जो मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सअप करना है, मैं आपको ऐड कर दूँ। ठीक है।